उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ये बेहतरीन बात आज भी उतनी ही अहमियत रखती है जितनी कि जब स्वामी विवेकानंद जी ने 19वीं सदी में कही थी तब रखती थी। ईश्वर क्या है, कौन है और क्या किसी ने उसे देखा है? ऐसे गहरे सवाल पूछने वाला 7 से 8 साल का बच्चा किसे पता था एक दिन शिकागो में वासुदेव कुटुंबकम की बात कहेगा। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, मेरा नाम है राजविंदर सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रॉम किताब में। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। तो आज जिस किताब को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं उसका नाम है द मंक एज मैन, द अननोन लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद, जिसे लिखा है मणिशंकर मुखर्जी ने। मणिशंकर जी बंगाली और इंग्लिश साहित्य के जाने माने लेखक हैं। शंकर ने स्वामी विवेकानंद के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर आधारित कई किताबें लिखी हैं। वो बंगाली साहित्य के सबसे सीनियर लेखक हैं। अपने बेहतरीन लेखन के लिए उन्हें मार्च 2021 को साहित्य कला अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आज की बुक समरी, द मंक एज मैन, द अननोन लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद, ओनली ऑन फ्रॉम किताब यूट्यूब चैनल। कलकत्ता से शिकागो तक अपने व्यक्तित्व, ज्ञान और सरल स्वभाव से अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 यानी 1863 को कलकत्ता के एक परिवार में हुआ था। वो मकर संक्रांति का पावन दिन था। मंदिर से घंटी और आरती की आवाज़ आ रही थी। भुवनेश्वरी देवी और विश्वनाथ दत्त के घर एक नन्हे बालक ने जन्म लिया। उनके चेहरे पे बहुत नूर टपक रहा था। भुवनेश्वरी देवी भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी, इसलिए वो चाहती थी कि उनके बेटे का नाम वीरेश्वर रखा जाए। लेकिन उनके पंडित ने उनका नाम नरेंद्र नाथ तय किया और घर पर सब उस दिन से बालक को नरेन या नरेंद्र कहकर बुलाने लगे। किसे पता था अपने घर का लाडला नरेन एक दिन विश्व गुरु स्वामी विवेकानंद कहलाएगा। उनका पूरा परिवार पढ़ा लिखा और खुले विचारों का था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के जाने माने वकील थे। अंग्रेजों के साथ उनका उठना बैठना था, इसलिए वो वेस्टर्न कल्चर से काफ़ी प्रभावित थे। वो चाहते थे नरेंद्र भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़कर ब्रिटिश गवर्नमेंट की कोई अच्छी पोस्ट पर काम करे। उनकी माता भुवनेश्वरी धर्म और कर्म में बहुत विश्वास रखती थी। उनके घर आए दिन कोई ना कोई पूजा होती रहती थी। घर में ऐसे धार्मिक माहौल के कारण नरेंद्र के मन में छोटी उम्र से ही भगवान के बारे में जानने की और उन्हें हासिल करने की इच्छा जाग उठी। उनकी माँ अक्सर उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियाँ सुनाया करती थी। उनके तर्कों को सुनकर कई बार उनकी माता भी दंग रह जाती थी। उनके पिता भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति रुचि रखते थे, इसलिए इसके विपरीत नरेंद्र के मन सन्यासी जीवन और धर्म को समझने से काफ़ी ज़्यादा लगाव रहता था। अपने जिज्ञासु स्वभाव के कारण वो हर किसी से सवाल पूछते रहते थे। एक 7 साल के बच्चे की समझ का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि उन्होंने अपने पिता से एक दिन पूछा, आपने मेरे लिए क्या किया है? उनके पिता ने उसे कहा कि आईने में खुद को देखो और समझ लो कि मैंने क्या किया। अब इसके आगे अपने लिए तुम्हें खुद ही करना है। उनके पिता ने इतनी बड़ी बात इतने छोटे शब्दों में कह दी। माता पिता केवल जन्म दे सकते हैं, लेकिन हर एक की तकदीर उनके ही हाथों में होती है। फिर नरेंद्र ने अपने पिताजी से पूछा कि मुझे दुनिया के सामने कैसे रहना चाहिए। उनके पिता ने कहा, बस किसी भी चीज़ को देखकर हैरान मत होना, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो या बुरी हो, बड़ी हो या छोटी हो। इसलिए चाहे गांव का चौपाल हो या शिकागो का मंच, नरेंद्र कभी घबराया नहीं। सभी माता पिता की तरह नरेंद्र के पिता भी चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर अपना भविष्य बनाए। इसी सोच के साथ उन्होंने सन 1871 में 8 साल की उम्र में नरेंद्र को ईश्वर चंद्र विश्वविद्यालय के मेट्रोपॉलिटन संस्था में दाखिल करवा दिया। जहां बाकी बच्चे खेल कूद के सपने देखते, वहीं नरेंद्र को ईश्वर की रोशनी से जुड़े सपने आते थे। उन्हें सपने में अक्सर रोशनी का गोला दिखाई देता था जो उनके ऊपर रोशनी की बरसात किया करता था। उस रोशनी से वो नहाकर अपना तन और मन बिल्कुल चमकदार कर लेते थे। उन्होंने कई लोगों से अपने इस सपने का मतलब पूछा, पर कोई उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, सिवाय उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के। स्कूली शिक्षा खत्म करने के बाद वो आर्ट्स में ग्रेजुएशन करने के लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज गए। वो उस समय के पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने अपने कॉलेज के एडमिशन टेस्ट में फर्स्ट डिवीज़न अंक प्राप्त किए हों।
कॉलेज में दाखिले के बाद उन्होंने कई साहित्य, कला और धार्मिक किताबें पढ़ी। किताबों के प्रति उनकी रुचि देखकर उनके प्रिंसिपल विलियम हेस्टी ने कहा था कि उन्होंने आज तक नरेंद्र जैसा जिज्ञासु विद्यार्थी नहीं देखा। रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात। हमारे जनरेशन की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम अपना गोल ही नहीं डिसाइड कर पाते, लेकिन नरेंद्र ने अपनी टीनेज के दिनों में ही अपनी ज़िंदगी का गोल डिसाइड कर लिया था। एक दिन उनके सपने में दो लोग आए। एक पढ़ा लिखा वेल सेटल्ड व्यक्ति जिसके पास अच्छी नौकरी, अच्छा घर, एक खुशहाल परिवार और सभी भौतिक सुविधाएं थी। वहीं दूसरी ओर एक साधु जो ईश्वर की तलाश में सारी दुनिया घूमता हुआ, रोज नए नए लोगों से मिलता, दुनिया के हर एक कोने में जाता, वो भी बिना किसी मोह माया के। अगले दिन सुबह उठकर उन्होंने दोनों रास्तों पर विचार किया और फिर एक सन्यासी बनने का निर्णय लिया। उनका बस एक ही लक्ष्य था कि भगवान से मिलना था और उन्हें देखना था। इसके लिए वो एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जिन्होंने खुद भी इस चीज़ का एहसास किया हो। वो कई लोगों से मिले, यहाँ तक कि उन्होंने ब्रह्मा समाज को भी ज्वाइन किया। हर किसी से वो एक ही सवाल पूछते कि क्या आपने भगवान को देखा है, लेकिन हर कोई व्यक्ति उन्हें बहलाने के लिए अलग अलग उपाय बताता रहता। उनका मन बहुत उदास और निराश हो गया था। एक दिन किसी ने उन्हें रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में बताया। उनसे मिलने की आशा में वो दक्षिणेश्वर मंदिर गए। अपना शिष्य बनाने से पहले रामकृष्ण जी ने उनकी कई परीक्षाएं ली। उन्होंने देखा कि कैसे नरेंद्र को भजन गाते समय किसी भी चीज़ का ख्याल नहीं रहता, ना अपने कपड़ों का, ना किसी मौसम का, ना भूख प्यास का। वो बस लीन हो जाते। नरेंद्र की आंखें देखकर ऐसा लगता मानो वो हरदम साधना में लीन है। उनकी ईश्वर को जानने के प्रति निष्ठा को देखकर रामकृष्ण खुश हो गए और उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे नरेंद्र उनके सबसे प्रिय शिष्य बन गए, जिसे वो अपने मन की सारी बातें बताया करते थे। नरेंद्र ने उनसे भी यही सवाल पूछा कि क्या आपने भगवान को कभी देखा है। रामकृष्ण ने कहा, हाँ, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं वैसे मैंने भगवान को भी देखा है। दुनिया में ज़्यादातर लोग परिवार, पद और पैसे को लेकर चिंता में रहते हैं और भगवान से भी उसी से जुड़ी हुई कामनाएं मांगते हैं। किसी ने आज तक भगवान से ये नहीं कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। जो ये मांगता है उसे भगवान जरूर दिखते हैं। आप भगवान से बात कर सकते हैं, उनके साथ भोजन भी कर सकते हैं। इस बात को सुनकर नरेंद्र बहुत खुश हो गए और इसी चर्चा के बाद रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को विवेकानंद का नाम दिया, वो नाम जो दुनिया में अमर हो गया। अपने गुरु के प्रति उनकी इतनी आस्था थी कि जब रामकृष्ण जी को गले का ट्यूमर हुआ तो उनकी सारी देखरेख की जिम्मेवारी उन्होंने खुद अपने ऊपर ली। उनके कमरे में खून और थूक के छींटे साफ करने से लेकर उनके कपड़े बदलने तक का सारा काम वो खुद किया करते थे। एक दिन किसी काम में फंस जाने की वजह से वो ये सारा काम किसी दूसरे शिष्य को सौंप गए और उसने इस काम को लेकर थोड़ी घृणा का भाव दिखाया। इस पर विवेकानंद जी बहुत नाराज हुए और उन्होंने उस थूक से भरे हुए प्याले को पीकर अपने गुरु के प्रति सच्ची भक्ति का सबूत दिया। विवेकानंद से स्वामी विवेकानंद बनने का सफर। रामकृष्ण परमहंस जी की मृत्यु के बाद अब सारे शिष्य बेघर और बेसहारा हो गए थे। उधर विवेकानंद जी के पिताजी का भी देहांत हो गया था और घर में बड़े होने के नाते परिवार की सारी जिम्मेदारियां उन पर आ गई थी। जैसे तैसे उन्होंने सभी शिष्यों के लिए कमरे का इंतजाम किया और यहीं से बारानगर मठ की शुरुआत हुई। दिन भर वो अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाते और रात में शिष्यों को सिखाने पढ़ाने का काम करते। रामकृष्ण जी की शिक्षा और विवेकानंद जी के साथ से सभी शिष्य एक दूसरे के साथ प्यार और विश्वास से रहते। संसारिक मोह माया से परे वो दो जोड़ी कपड़े और सादा खाना खाकर अपना गुजारा करते। जब थक जाते तो मन बहलाने के लिए भजन किया करते। लेकिन विवेकानंद जी चाहते थे कि उनके मठ के रहने वाले सभी शिष्य धर्म के साथ साथ दुनिया का ज्ञान भी प्राप्त करें। इसलिए वो उन्हें महान शासकों और विचारों की किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करते और पढ़कर सुनाते। प्लेटो, अरस्टो और बुद्ध जैसे महापुरुषों की जीवन गाथाएं सुनाकर वो अपने शिष्यों को प्रेरित किया करते थे। यहीं से विवेकानंद से स्वामी विवेकानंद जी वो कहलाने लगे। एक भटकते हुए साधु के रूप में स्वामी विवेकानंद का सफर। सब कुछ ठीक चल रहा था। विवेकानंद अपने मठ में और अपनी घर की जिम्मेदारियों में व्यस्त थे। एक दिन उन्हें फिर वही सपना आया जो वो बचपन में देखा करते थे।
जिसमें वो भगवा कपड़ा पहनकर दुनिया घूम रहे हैं और नए नए लोगों से मिलकर उनकी संस्कृतियों के बारे में जान रहे हैं। अब विवेकानंद जी का मन व्याकुल हो उठा। वो पैदल ही भारत भ्रमण पर जाना चाहते थे। वो खुद की तलाश कर अपनी आत्मशक्ति को परखना चाहते थे। उन्होंने अपने मठ के शिष्यों से कहा कि अब उनके आत्मनिर्भर बनने का समय आ गया है, और इतना कहकर एक लाठी और एक कटोरे के साथ वो भारत भ्रमण पर निकल गए। अपनी यात्रा के पहले पड़ाव में वो भारत की पवित्र जगह वाराणसी गए, जहां बुद्ध और शंकराचार्य जैसे महापुरुषों को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वाराणसी के घाटों में उन्हें अनंत शांति और सुकून का अनुभव हुआ। एक दिन उनके पीछे बंदरों की एक फौज पड़ गई। वो आगे आगे और बंदर पीछे पीछे। तभी एक साधु ने उनसे कहा कि भागो मत, सामना करो। और जब विवेकानंद जी रुककर उन बंदरों का सामना करने लगे तो सारे बंदर डर के भाग गए। तब विवेकानंद जी के समझ आया कि हमें जिंदगी की मुसीबतों का सामना करना चाहिए। वो तभी खत्म होंगी जब तक हम उनसे डर के भागते रहेंगे। मुसीबत हमारा पीछा करती रहेंगी और बड़ा रूप लेती रहेंगी। वाराणसी से वो भगवान राम की नगरी अयोध्या गए, फिर दिल्ली से होते हुए आगरा। वहाँ मुगलों द्वारा बनाई गई इमारतें, खासकर ताजमहल देखकर वो बहुत प्रभावित हुए। यहाँ से वो कृष्ण की नगरी मथुरा गए, जहाँ उन्हें कृष्ण की लीलाओं का अनुभव हुआ। एक बार घाट किनारे कुछ लोगों का झुंड हुक्का पी रहा था। स्वामी जी ने उनसे हुक्के की पाइप मांगी। उस झुंड में बैठे एक व्यक्ति ने कहा कि स्वामी, आप ठहरे साधु और हम हैं शूद्र, हम आपके साथ ये कैसे बांट सकते हैं। स्वामी जी ने कहा कि अब समय आ गया है कि हमें अपने देश को जाति पात के जाल से बाहर निकालना चाहिए। और ऐसा कहकर उन्होंने हुक्के की पाइप ली और उनके साथ हुक्का पीना शुरू किया। स्वामी विवेकानंद जी की अमेरिका यात्रा। उत्तर भारत से मध्य भारत और फिर दक्षिण भारत के कन्याकुमारी तक का सफर स्वामी जी ने बिना पैसों के पैदल चलकर तय किया। कन्याकुमारी जाकर उन्होंने समुद्र के बीच एक पत्थरनुमा टापू पर मेडिटेशन सेंटर बनाया, जिसका नाम उनकी याद में विवेकानंद रॉक मेमोरियल रखा गया। यहाँ से वो रामेश्वर गए, जहाँ के राजा रामनाद उनसे बहुत प्रेरित हुए और उनके शिष्य बन गए। रामनाथ ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने स्वामी जी को अमेरिका के ट्रिप के बारे में बताया और वहां जाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि स्वामी जी, आपको वहां जाकर भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म का प्रचार करना चाहिए। विवेकानंद जी सोच रहे थे कि उन्होंने तो अपना जीवन भगवान के नाम किया है, फिर वो इन सब में क्यों पड़े। उसी रात उन्हें सपना आया जिसमें उनके गुरु रामकृष्ण जी उन्हें समुद्र के रास्ते अमेरिका की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं, जन सेवा ही ईश्वर सेवा है, ईश्वर तो हर व्यक्ति में बसता है। सुबह उठते ही वो समझ गए कि उनके गुरु भी यही चाहते हैं कि वो अमेरिका जाकर भारत की कीर्तिमान की गाथाएं सुनाएं और अमेरिका का ध्यान भारत की ओर खींचे। उन्हें आइडिया आया कि वो अमेरिका के लोगों को भारत की संस्कृति और ग्रंथों का ज्ञान देंगे, जिसके बदले वो लोग भारत की टेक्नोलॉजी और साइंस का ज्ञान दे सकते हैं। लेकिन अब समस्या ये थी कि अमेरिका जाने से पहले वो अपने ज्ञान और बोलने की दक्षता को परखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मद्रास में लेक्चर लेना शुरू किया। इस लेक्चर की सीरीज का नाम उन्होंने माई मिशन टू द वेस्ट रखा। अब धीरे धीरे लोग स्वामी जी को जानने लगे थे और उनकी कला और ज्ञान से प्रभावित होकर उनके शिष्य बन रहे थे। देखते ही देखते उनके शिष्यों की संख्या बढ़ती गई। एक दिन उनके शिष्यों ने पैसे जमा करके उन्हें दिए और कहा कि इसका इस्तेमाल वो अपने अमेरिका की यात्रा के लिए करें। लेकिन स्वामी जी ने उसे लेने से इनकार कर दिया और कहा कि इन पैसों से गरीबों की मदद करें। फिर राजा रामनाथ ने उन्हें अमेरिका में होने वाले द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के बारे में बताया और इस तरह वो अमेरिका के लिए रवाना हुए। उनका सारा खर्चा राजा रामनाथ ने ही उठाया था। भारत से शिकागो का सफ़र स्वामी जी ने पानी के रास्ते तय किया। इसमें उन्हें करीब 3 महीने लगे। वो सिंगापुर, हांगकांग से होते हुए अमेरिका पहुंचे। रास्ते में उन्हें कई लोग मिले जिनसे उन्हें बाहरी देशों की संस्कृति और उनके रहन सहन के बारे में जानने को मिला। अमेरिका पहुंचने पर उन्हें पता चला कि वो द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, जिस कॉन्फ्रेंस के लिए वो आए थे, वो कॉन्फ्रेंस शुरू होने में अभी 1 महीना बचा हुआ है। अब ना तो उनके पास रहने का कोई ठिकाना था, ना पैसे थे, ना कुछ खाने पीने के लिए था। लेकिन जब भी स्वामी जी को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो कोई ना कोई अजनबी उनकी मदद में पहुंच जाता था, मानो भगवान स्वयं अलग अलग रूपों में उनकी मदद के लिए आ रहे हों। जैसे वो चाहते हों
कि इस मिशन में स्वामी जी कामयाब हों। और आखिरकार वो दिन आ गया जब द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन स्टार्ट होना था। असल में ये वर्ल्ड कोलंबियन एक्सपोजन का एक हिस्सा था। ये समारोह एक मेले की तरह सेलिब्रेट होता है। क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की याद में ये दिन दुनिया को ये दिखाने के लिए मनाया जाता है कि आज अमेरिका ने साइंस और टेक्नोलॉजी जैसी लाइफ की ज़रूरी पहलुओं में कितनी तरक्की कर ली है। क्योंकि धर्म भी जीवन का एक अभिन्न अंग है, इसलिए इसे भी इस मेले का हिस्सा बनाया गया। अमेरिका में पहले किसी ने भगवे वस्त्र और पगड़ी पहने हुए ऐसे इंसान को आज तक नहीं देखा था। सब उन्हें बड़ी हैरानी से देख रहे थे। कई बच्चे तो स्वामी जी की नकल भी करने लगे। द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन का वो हॉल 7,000 लोगों से भरा हुआ था। दुनिया के कई धर्मों के गुरु वहां मौजूद थे। सभी अपनी स्पीच तैयार करके आए थे। स्वामी जी थोड़ा डर महसूस करने लगे, लेकिन उन्हें अपने पिता की बताई वो बात याद आ गई कि किसी चीज से कभी भी हैरान मत होना। वो उठे और अपना भाषण शुरू करते हुए कहने लगे, मेरे अमरीकी भाई बहनों, इससे पहले किसी ने इतनी सौहार्दपूर्ण तरीके से बात नहीं की थी। सब उनके भाषण के कायल हो गए। वो बोलते गए और लोग सुनते रहे। अपने भाषण में उन्होंने सबको एक दूसरे का आदर करने और जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करने की बात कही। उन्होंने लोगों को समझाया कि सभी धर्म एक ही ईश्वर तक जाने का अलग अलग रास्ता है। यहीं से शुरुआत हुई सर्वधर्म समानता और वासुदेव कुटुंबकम के नारे की, जो आज भी भारत देश की आत्मा में शामिल है। इस कॉन्फ्रेंस के अंत तक स्वामी जी एक विश्व प्रसिद्ध धर्मगुरु बन गए थे और अब अमेरिका में भी उन्हें बोस्टन, न्यूयॉर्क और लंदन जैसे शहरों में लेक्चर के लिए बुलाया जाने लगा। इससे इकट्ठे हुए पैसों को वो भारत में गरीबों की मदद के लिए भेजने लगे। इस तरह उन्हें अपना मकसद पूरा होता हुआ दिखाई देने लगा था। अमेरिका में वेदांत की स्थापना। अमेरिका में रहते हुए स्वामी जी ने वेदांता समिति की स्थापना की। हुआ ये कि गरीब बच्चों का एक ग्रुप स्वामी जी के पास आया और उनसे वेदों और योग के बारे में सीखने की इच्छा जताई। कुछ पैसे इकट्ठे करके उन्होंने एक हॉल किराए पे लिया और स्वामी जी वहीं लेक्चर देने लगे। कुछ नया सीखने की उनकी लगन से स्वामी जी इतने प्रभावित हुए कि वो खड़े खड़े घंटों उन्हें लेक्चर दिया करते। उन्हें योग, मेडिटेशन और वेदों का ज्ञान सिखाते। अपने इन लेक्चरों को समराइज करके उन्होंने राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग नाम की किताबें लिखीं, जिसे अमेरिका के लोगों ने बहुत पसंद किया। आज भी उनकी ये किताबें ना सिर्फ भारत और अमेरिका बल्कि विश्व के हर देश में पढ़ी जाती हैं। यहीं से न्यूयॉर्क में वेदांता समिति की नींव डली, जिसकी शुरुआत चंद गरीब बच्चों से होकर अमेरिका के बड़े बड़े लोगों तक पहुंच गई। अमेरिका में भारत का परचम लहराने के बाद स्वामी जी भारत वापस लौटे। जब उनका जहाज मद्रास के पोर्ट पर आया तो लाखों लोग श्रद्धा भरी नज़रों से उनकी एक झलक का इंतजार करने के लिए खड़े थे। ये सब देखकर उनकी आंखें भर आई और उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया। स्वामी जी ना तो कोई राजा थे, ना कोई अमीर व्यापारी और ना ही किसी ऊंची पोस्ट पर बैठे कोई अधिकारी। वो तो बस साधारण से सन्यासी थे। फिर भी लोग उनकी इतनी इज्जत करते थे। इस बात से हम ये सीख सकते हैं कि किसी का आदर करने के लिए बस ज्ञान और योग्यता की ज़रूरत होती है। कुछ लोग उनके पास उनसे कुछ सीखने आते, कुछ उन पर सवाल उठाने, कुछ उनके ज्ञान की परीक्षा लेने, तो कुछ अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने। लेकिन जो भी जिस भी इरादे से आता, स्वामी जी खुले दिल से उनका स्वागत करते। जो लोग उनके पास ज्ञान के लिए आते वो उन्हें सिखाते, और जो शांति प्राप्त के लिए आते उन्हें वो कहते कि ईश्वर किसी मूर्ति में ढूंढने से नहीं मिलेगा, बल्कि अपने आसपास लोगों की जितनी हो सके उतनी मदद करो, तब मिलेगा। उनका कहना था कि अगर लोग भूखे हैं तो उन्हें खाना दो, अगर बीमार हैं तो इलाज दो, और अगर अज्ञान है तो उन्हें ज्ञान दें। यही सच्ची भक्ति है। स्वामी जी के जीवन के आखिरी दिन। जिंदगी के आखिरी दिनों में स्वामी जी को अस्थमा हो गया था। डॉक्टरों ने उन्हें दक्षिण छोड़कर फिर से उत्तर भारत की ओर जाने को कहा, क्योंकि वहां के मौसम में नमी कम थी और उनके स्वास्थ्य के लिए ये अच्छा था। स्वामी जी ने अमेरिकी शिष्यों के साथ मिलकर बेलूर मठ की स्थापना की, जो आज भी स्वामी जी के ज्ञान के महसूस करने के लिए सबसे अच्छी जगह मानी जाती है। ये समय रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी के फॉलोअर्स का हेडक्वार्टर बन गया। अपनी बीमारी के बावजूद भी स्वामी जी अपने मिशन में लगे रहे। वो चाहते थे कि इस देश का हर इंसान अच्छा बने, उसके अंदर सेवा भाव हो, तभी हमारा देश तरक्की करेगा।
वरना हम जाति और धर्म के बंधनों में उलझ कर रह जाएंगे। जब वो किसी स्कूल या कॉलेज में लेक्चर के लिए जाते तो टीचर से कहते कि आप बच्चों को केवल एक अच्छा क्लर्क, कर्मचारी या डिप्लोमेट मत बनाइए, आपका लक्ष्य होना चाहिए बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना। स्वामी जी की नज़रों में एक अच्छा इंसान वही है जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट, हिम्मत, प्यार और दूसरों की मदद का जज्बा हो। क्योंकि वो हर धर्म और जाति को समान मानते, इसलिए वो अक्सर दूसरी जाति में शादी को काफ़ी सपोर्ट करते थे। धीरे धीरे उनकी सेहत और बिगड़ती गई। डॉक्टरों ने अब उन्हें भ्रमण करने से मना कर दिया। अब ज्यादातर समय वो बेलूर मठ में ही बिताया करते। कई बार हजारों की भीड़ बेलूर मठ में उन्हें सुनने आया करती थी। ऐसी हालत में भी वे उन्होंने मेडिटेशन नहीं छोड़ा, ना उन्होंने पढ़ने और पढ़ाने का रूटीन छोड़ा। वो बीमारी में भी हमेशा खुद को व्यस्त रखते। अक्सर लोग उनसे पूछते थे कि क्या वो कभी थकते नहीं हैं, तो वो कहते थे, भगवान के काम में कैसी थकान। केवल 39 साल की उम्र में ही स्वामी जी ये समझ गए थे कि अब उनकी जिंदगी के कुछ ही महीने बचे हैं। उन्होंने अपने मठ के सभी साधुओं को बुलाया और कहा, अब मेरा अंतिम समय आ गया है। अब मठ की जिम्मेदारी और मेरे द्वारा शुरू किए गए कामों को आगे बढ़ाने का जिम्मा तुम सबके ऊपर है। उन्होंने ये भी बताया कि वो अपना अंतिम संस्कार कहाँ करवाना चाहते हैं। और आखिरकार 4 जुलाई 1902 का निर्मम दिन आ गया। रोज की तरह स्वामी जी ने उठकर ध्यान और भजन किया। शाम करीब 7 बजे वो अपने कमरे में ये कह के गए कि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। कुछ देर में उन्होंने सभी को कमरे में आवाज़ दी। स्वामी जी अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे। उन्हें बिस्तर पर लेटाया गया। उनके चेहरे पर मौत का डर नहीं बल्कि परमात्मा से मिलने की शांति थी। रात 9 बजे के करीब उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया और अगले दिन उनका अंतिम संस्कार उसी ढंग से किया गया जैसा वो चाहते थे। और इस तरह सदी का एक महापुरुष पंचतत्व में विलीन हो गया। जाते जाते उन्होंने कहा था, एक समय आएगा जब मैं अपने शरीर को छोड़ दूंगा, वस्त्र की तरह छोड़ दूंगा, लेकिन ये मुझे लोगों को प्रेरित करने से नहीं रोक पाएगा। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक ये सब समझ नहीं जाते कि हम एक ही ईश्वर की संतान हैं और एक दिन हमारी आत्मा उसी ईश्वर में जाकर मिल जाएगी। स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसे महापुरुष थे जो कई सालों में एक बार जन्म लेते हैं। वो ये बात समझ चुके थे कि ईश्वर को पाने के लिए एक ही तरीका है और वो है लोगों की सेवा करना, क्योंकि ईश्वर सब में बसते हैं। इसलिए उन्होंने अपने टैलेंट को अपने लिए भौतिक सुख सुविधाएं इकट्ठा करने की जगह लोगों की मदद करने के लिए लगा दिया। वो देश के हर गरीब की आवाज़ बनना चाहते थे। उनकी जिंदगी में हम प्यार, आत्मविश्वास, सेवा और एक दूसरों को अपनाना सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की बुक समरी द मॉन्क एज मैन यहीं पे समाप्त होती है। स्वामी विवेकानंद जी की लाइफ से कौन सा एक ऐसा की पॉइंट जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहेंगे, उसे कमेंट में ज़रूर लिखिए। कमेंट में लिखने से ये वाला की पॉइंट आपके माइंड में इम्प्रिंट हो जाएगा और ये सदा के लिए आपके माइंड में रहेगा। और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो भी हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे नई वीडियो में नई बुक समरी के साथ। तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने आसपास लोगों की सेवा करते रहिए और इंसानियत से जुड़िए। जय हिंद, जय भारत।